हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। द सॉल्यूशन which obey Raoult's law. Raoult's law at all temperature and concentration. ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ को हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे ओबे करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं कि किस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल and attraction force between solute and solvent must be equal. Means solvent attraction, solvent का intermolecular attraction force, solute का intermolecular attraction force, solvent solute के attraction force के approximately same होना चाहिए, perfectly equal होना चाहिए, तभी हम एक solvent को solute के साथ mix करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग शुड बी जीरो। वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो। दिस मीन्स हम जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो। मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, मिक्स करने पे वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का के वॉल्यूम का सम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के सम से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर कम या ज़्यादा हुआ तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन, एंथैल्पी चेंज of mixing should be zero. This means जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं तो हीट एब्जॉर्ब या लिबरेट नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी चेंज जीरो होना चाहिए, कोई भी हीट एब्जॉर्ब या लिबरेट नहीं होना चाहिए। आपको डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो। फोर्थ कंडीशन, during mixing of solvent and solute there should not be any reaction between solute and solvent. Solute and solvent should not react with each other. Solute and solvent should not react with each other. सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सॉल्वेंट को में सॉल्यूट को ऐड करें और दोनों आपस में रिएक्ट कर लें। अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक किसी भी कंडीशन को ओबे नहीं कर पाएंगे और तब इससे आइडियल सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। फिफ्थ इज एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट should not take place
मतलब सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, वो ना तो ब्रेक होना चाहिए और ना ही कंबाइन करना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, ना एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो, तब इस कंडीशन में आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है। मतलब ए फर्स्ट तो यही है कि ए मेन कंडीशन है कि ये राउल्ट लॉ को ओबे करे, सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे करना चाहिए अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। और ये सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे कब करेगा, जब ये इस पांचों कंडीशन को ओबे करेगा। मतलब सॉल्यूशन बनाते समय ये पांचों कंडीशंस अगर ओबे हो रहे हैं तो वो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली राउल्ट लॉ को ओबे करने लगेगा और आइडियल सॉल्यूशन होगा। राउल्ट लॉ को ओबे करने का मतलब देखिए क्या होता है। राउल्ट लॉ है PA इक्वल टू P0A XA, PB इक्वल टू P0B XB। These are राउल्ट लॉ फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। एक और इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, इसको आप लिख सकते हो P0A XA प्लस P0B XB। तो राउल्ट लॉ मीन्स ये कंडीशन को ओबे करना चाहिए। दिस मीन्स जब हम एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। दिस मीन्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट should be equal to the product of mole fraction of solute and standard vapor pressure of solute। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। ऐसे ही सॉल्वेंट के केस में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और उसका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर का प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होना चाहिए। दिस मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द वेपर प्रेशर। जो वैल्यू हम वेपर प्रेशर का राउल्ट लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड वेपर प्रेशर के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि एक सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे कर रहा है। अगर ये राउल्ट लॉ को ओबे कर रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखो हम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाएंगे तो वही ग्राफ बनेगा जो राउल्ट लॉ में हमने डिस्क्राइब किया था। यहाँ पे कंपोनेंट ए प्योर फॉर्म में ले लीजिए, तो कंपोनेंट ए जब प्योर फॉर्म में होगा तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, और कंपोनेंट बी प्योर फॉर्म में है तो इसका मोल फ्रैक्शन भी 1 होगा। कंपोनेंट ए प्योर फॉर्म में है, इसमें बी मिक्स करेंगे तो जैसे हम आगे जाएंगे इसमें बी मिक्स होता रहेगा, और यहाँ तक आते आते कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0, और यहाँ पे कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0। मतलब ये जो लाइन है ए मोल फ्रैक्शन के वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एक्सिस है इस पे हम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट ए प्योर फॉर्म में है तो इसका जो हाईएस्ट प्रेशर होगा इसी सिचुएशन में होगा, और इसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए P0A। और यहाँ पे कंपोनेंट बी प्योर फॉर्म में है तो ये इसका जो हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा वो इसी सिचुएशन में मिलेगा प्योर स्टेट में, और इसी को हम कहते हैं P0B, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब जैसे जैसे हम यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ए का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ए का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन बिल्कुल निग्लेजिबल हो गया तो इसका वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और फाइनली यहाँ पे आते आते हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी प्योर हो गया, ए निग्लेजिबल हो गया। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बी, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए। अगर हमको पी टोटल फाइंड करना है तो यहाँ पे एक लाइन बनेगा जिसे हम कहेंगे पी टोटल ए एंड बी के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो ये हो गए आइडियल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन का कंडीशन। नेक्स्ट थिंग हमको डिस्कस करना नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन अगर हमको समझ में आ गया तो हम नॉन आइडियल बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं करता है।
जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उसी को हम कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। द सोल्यूशन which does not obey Raoult's law are called non-ideal solution। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते उन्हीं को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो राउल्ट लॉ को ओबे ना करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पी ए होगा वो पी नॉट ए एंड एक्स ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। ऐसे पी बी की वैल्यू पी नॉट बी एंड एक्स बी के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा, और पी टोटल की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। दिस मीन्स जो कैलकुलेटेड प्रेशर की वैल्यू होगी, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी, वो राउल्ट लॉ से कैलकुलेट किया गया है और वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल प्रेशर के वैल्यू के इक्वल नहीं है। किसी भी जैसे कंपोनेंट ए की बात हम करें तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन एंड स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। बट अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये इक्वल नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड वेपर स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए की वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए के इक्वल नहीं होगा अगर ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो। सिमिलरली राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इसके स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। बट जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर से कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। अगर ये इक्वल नहीं है मीन्स ये राउल्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। सिमिलरली इन दोनों का सम भी टोटल प्रेशर के वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, तो दिस मीन्स ये सोल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। ओबे नहीं कर रहा दिस मीन्स ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए भी कंडीशन होगा, जैसे इसके लिए कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट थिंग ये सोल्यूशन नॉन आइडियल कब होगा, जब ए अट्रैक्शन बी अट्रैक्शन का वैल्यू ए बी अट्रैक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सॉल्वेंट एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सोल्यूट का वैल्यू सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन फोर्स के वैल्यू से डिफरेंट होगा। सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सॉल्वेंट एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सोल्यूट के वैल्यू से डिफरेंट होगा, तब इसे कहेंगे कि ये सोल्यूशन नॉन आइडियल होगा। अब डिफरेंट होने का मतलब ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो या तो ए बी अट्रैक्शन सॉल्वेंट सोल्यूट एंड सोल्यूट अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है या इससे वीक अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों हो सकता है। ये या तो ग्रेटर भी हो सकता है या स्मॉलर भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ग्रेटर या स्मॉलर हो सकता है। ऐसे देखिए सेकेंड कंडीशन हमने यहाँ पे दिया था मिक्सिंग ऑफ डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, यानी कि वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग शुड बी जीरो फॉर आइडियल सोल्यूशन। लेकिन नॉन आइडियल में ये जीरो नहीं होगा, यानी कि जब हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होगा। दिस मीन्स आप समझो सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सोल्यूट के वॉल्यूम का सम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के वॉल्यूम के सम से डिफरेंट हो जाएगा। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन इज enthalpy change of mixing. Third condition is enthalpy change of mixing should be zero for ideal solution. तो नॉन आइडियल में ये भी जीरो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, enthalpy change of mixing will not be zero, not equal to जीरो, यानी कि ए या तो पॉजिटिव है या निगेटिव, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। और इसका रीजन इनमें से भी कोई हो सकता है या अट्रैक्शन फोर्स का इंक्रीज या डिक्रीज होना हो सकता है। तो ये तीन मेन कंडीशंस हैं, और ये तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन अगर एराइज होता है तो ये सोल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा और ये नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, द सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ एंड सोल्यूशन विच शो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो इसको हम दोनों कैटेगरी को डिस्क्राइब करते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो या तो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या निगेटिव।
तो देखिए ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कंपेयर करेंगे हम। ये आइडियल सोल्यूशन है। अब हमको दो कैटेगरी नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिस्कस करना है। फर्स्ट कैटेगरी विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, and second is the solution which show negative deviation from Raoult law. Second, negative deviation from Raoult law. Negative deviation from Raoult's law. And this is ideal solution. Third one is ideal solution जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन आइडियल सोल्यूशन का है। देखो आइडियल सोल्यूशन के केस में हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग 0 होता है। और एक और कंडीशन तब शो करता है सोल्यूशन जब वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, वेपर प्रेशर of component become higher than calculated vapor pressure, calculated vapor pressure from Raoult law. Raoult's law मतलब राउल्ट लॉ से जो वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रियल वेपर प्रेशर की वैल्यू उससे हाई हो जाती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से हाई होता है, तब इसे कहते हैं दिस सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये कब होता है इसको समझिए। इसमें क्या होगा, ए अट्रैक्शन यानी कि सॉल्वेंट का इंटरमाइक्रो अट्रैक्शन फोर्स, बी अट्रैक्शन मीन्स सोल्यूट का इंटरमाइक्रो अट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों के सम का वैल्यू, एवरेज का वैल्यू सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन फोर्स के वैल्यू से स्ट्रांग होगा। मीन्स बिफोर द मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट उनके बीच में स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स था, एंड आफ्टर द मिक्सिंग अट्रैक्शन फोर्स पुअर हो गया। अट्रैक्शन फोर्स पुअर हो गया तो कंपोनेंट का स्किपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा कंपोनेंट इवेपोरेट होने लगेंगे, वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। जितना हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं राउल्ट लॉ से उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा, तब यही पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर ये वीक अट्रैक्शन फोर्स है तो इसको जब हम मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन पुअर है और बिफोर द मिक्सिंग अट्रैक्शन स्ट्रांग था, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस मीन्स ये हो जाएगा पॉजिटिव। मिक्सिंग वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग इज पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आप कह सकते हो सॉल्वेंट और सोल्यूट के वॉल्यूम का सम स्मॉल है और सोल्यूशन का वॉल्यूम लार्ज है। सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इज स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। ये रिलेशन मिलेगा आपको। फर्स्ट कंडीशन ये मिलेगा, सेकेंड ये। थर्ड कंडीशन में देखिए क्या है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज 0 आइडियल सोल्यूशन में, लेकिन इसमें 0 नहीं है। इसमें क्या होगा, पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, पहले अट्रैक्शन स्ट्रांग था और जो अट्रैक्शन बाद में डेवलप हुआ हो पुअर है। तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल पहले सेपरेट होंगे फिर मिक्स होंगे, तब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स अराइज होगा, सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन फोर्स। दिस मीन्स पहले सॉल्वेंट का इंटरमाइक्रो अट्रैक्शन ब्रेक होगा, सोल्यूट का इंटरमाइक्रो अट्रैक्शन ब्रेक होगा, देन सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन अराइज होगा। तो इन दोनों अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी और ये अट्रैक्शन फोर्स अराइज होगा तो एनर्जी लिबरेट होगी। जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है वो पुअर है और जो पहले से है जिसको ब्रेक करना है वो स्ट्रांगर है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा दैट इज लार्जर अमाउंट एंड लिबरेटेड एनर्जी इज स्मॉलर अमाउंट। तो ओवरऑल यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड, हीट की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा है और लिबरेटेड एनर्जी कम है। तो अगर हीट रिक्वायर्ड होता है तो इंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं पॉजिटिव इंथैल्पी चेंज, यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सिंग इज पॉजिटिव।
तो ये कंडीशंस होंगे। अब इसके अलावा देखिए, जब हम राउल्ट लॉ को देखेंगे तो राउल्ट लॉ में हम कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटर से ज़्यादा है, यानी कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए की वैल्यू से लार्ज वैल्यू वेपर प्रेशर का आएगा। ऐसे ही पी बी के केस में भी होगा, इसका वैल्यू भी पी नॉट बी एक्स बी से लार्ज आएगा। ऐसे ही पी टोटल का भी केस होगा, पी टोटल की वैल्यू ग्रेटर होगी फ्रॉम द सम ऑफ द पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब राउल्ट लॉ से जो भी प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रेशर स्मॉल होगा और एक्सपेरिमेंटल प्रेशर लार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स पुअर हो जा रहा है। क्लियर? इसके बाद देखिए, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो राउल्ट लॉ का ग्राफ हम बनाते हैं। यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 0। जब इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होता है, इसे हम कहते हैं पी नॉट बी, और ये ग्राफ ऐसे यहाँ पे आता है ए का, इसे कहते हैं पी नॉट ए। ये प्रेशर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये ग्राफ बनता है जिसे हम कहते हैं पी टोटल। ये होता है पी टोटल। दिस इज द ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। जब हम यही ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन के लिए प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ इससे ऊपर मिलेगा हमको ऐसे। मतलब जो रियल में वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटर वैल्यू से हाई है। जो डॉटेड लाइन है ये राउल्ट लॉ के कैलकुलेटेड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू लाइन है ये रियल एक्सपेरिमेंटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा पॉजिटिव डेविएशन क्या है। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स पुअर हो जाता है, इसीलिए ये डेविएशन एराइज होता है। नेक्स्ट थिंग हमको समझना है निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट become lower than calculated vapor pressure from राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ से जो वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर उससे कम हो जाता है। ये कम क्यों होता है? देखिए, क्योंकि ए अट्रैक्शन और बी अट्रैक्शन का सम ए बी अट्रैक्शन से वीक होता है। मतलब बिफोर द मिक्सिंग अट्रैक्शन वीक था एंड आफ्टर द मिक्सिंग अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया। कंपोनेंट को मिक्स नहीं किए थे तो उनका इंटरमाइक्रो अट्रैक्शन फोर्स वीक था, और जब मिक्स कर दिए तो उनके म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है। तो इसलिए ये पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल स्ट्रांग अट्रैक्शन होने से, और जब मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उनकी स्किपिंग टेंडेंसी घट जाएगी, वेपर बनाने का टेंडेंसी घट जाएगा, इसलिए वेपर कम बनेगा और वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम मिक्सिंग वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग देखते हैं, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, यानी कि ड्यूरिंग मिक्सिंग वॉल्यूम चेंज होता है या नहीं, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, और मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट के वॉल्यूम का सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्मॉल है और सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के वॉल्यूम का सम लार्ज है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। थर्ड कंडीशन देखिए, एंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सिंग। जब हम मिक्स करेंगे तो हीट लिबरेट होगा या एब्जॉर्ब होगा, ये हमको समझना है। तो देखिए, जो अट्रैक्शन फोर्स पहले से था सॉल्वेंट का इंटरमाइक्रो अट्रैक्शन फोर्स, सोल्यूट का अट्रैक्शन फोर्स, जो ब्रेक होना था, और ये ब्रेक होने के बाद दोनों के बीच में एक न्यू अट्रैक्शन फोर्स एराइज होना था। जो अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होना था ये पुअर है, और जो एराइज होना था वो स्ट्रांगर है। यानी कि जितनी एनर्जी इसको ब्रेक करने में लगी उससे ज़्यादा एनर्जी इसके फॉर्मेशन में लिबरेट होगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ज़्यादा है और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कम है, तो ओवरऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगा, और लिबरेटेड हीट को हम निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मीन्स एंथैल्पी चेंज विल बी नेगेटिव। ओवरऑल हीट यहाँ पे लिबरेट होगा। जब हम सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करेंगे तो हीट लिबरेट होगा। नेक्स्ट अगर देखें, हम यहाँ पे राउल्ट लॉ अप्लाई करते हैं तो P A इक्वल टू होता है
P0A दिस इज राउल्ट लॉ। बट यहाँ पे क्या होगा, जो राउल्ट लॉ का वेपर प्रेशर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, यानी कि ए हाई है, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर लो है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर बी जो होगा दैट इज आल्सो स्मॉलर देन P0B XB। ऐसे ही जो P टोटल है, P टोटल इज आल्सो स्मॉलर देन P0A XA प्लस P0B XB। P0B XB। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखो, पहले हम राउल्ट लॉ का ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे P(XA) इक्वल टू 1 एंड XB इक्वल टू 0। यहाँ पे XB इक्वल टू 1, XA इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जो निगेटिव डेविएशन के केस में ग्राफ मिलेगा हमको, ये ग्राफ लाइन्स राउल्ट लॉ के रियल ग्राफ लाइन से बिलो होंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लो है, रियल प्रेशर लो है और राउल्ट लॉ के कैलकुलेटेड प्रेशर की वैल्यू हाई। तो ये डॉटेड लाइन राउल्ट लॉ के ग्राफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू लाइन्स हैं ये निगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद देखिए हमको एग्जाम्पल्स समझना है। यहाँ पे देखिए आइडियल सोल्यूशन में ऐसे मॉलिक्यूल्स मिक्स होंगे जिनका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लगभग सेम है, जैसे NHN NF10 का मिक्सचर, क्लोरोफॉर्म एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, सरफेस एरिया सेम है, इसलिए दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी लगभग इक्वल होंगे और इसलिए इनको मिक्स करने से न वॉल्यूम चेंज होगा ना इंथैल्पी चेंज होगी और ये आइडियल की तरह से बिहेव करेंगे। देखो 100% आइडियल कोई सोल्यूशन नहीं होता, बट ये नियरली आइडियल है, इसलिए हम इनको आइडियल कैटेगरी में रखते हैं। देखिए निगेटिव डेविएशन ऐसे सोल्यूशन शो करेंगे जिनको मिक्स करने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता हो, जैसे एसीटोन और एनिलीन को मिक्स कर दिया। एसीटोन और एनिलीन को मिक्स करेंगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए इनकी वॉल्यूम घट जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से हीट लिबरेट होगा, इसलिए ये निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो बिफोर मिक्सिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, आफ्टर मिक्सिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। ऐसा एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड एनिलीन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एंड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स तो इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट आफ्टर मिक्सिंग ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डेविएशन ऐसे सोल्यूशन शो करते हैं जिनका अट्रैक्शन फोर्स इनिशियली स्ट्रांग था लेकिन मिक्स करने के बाद कम हो गया, जैसे वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है लेकिन अल्कोहल और वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं जितना वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। ऐसे यहाँ पे देखिए वाटर और अल्कोहल, यहाँ पे किसी भी अल्कोहल का वाटर मिक्सर लेंगे तो एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। दूसरा देखिए एसीटोन और इथेनॉल का मिक्सचर, एसीटोन और इथेनॉल का मिक्सचर, ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और इथेनॉल नहीं करता है, मिक्स करने का दोनों का अट्रैक्शन फोर्स पूरा हो जाता है। ऐसे अल्कोहल एंड कार्बन डाइसल्फाइड, इनका मिक्सचर भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो पॉजिटिव डेविएशन ऐसे सोल्यूशन शो करेंगे जिनका बिफोर द मिक्सिंग अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग था बट आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया। तो दीज आर ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन।